कि नोबेल पुरस्कार 2023-24 की घोषणा की जा चुकी है और ऐसे स्थिति में किनको मिला नोबेल पुरस्कार, कौन लोग पाए इस नोबेल पुरस्कार, इस चीज को अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। चूंकि द 10 मिनट शो में मैं कोई भी समय नहीं गंवाना चाहता, इसलिए मैं सबसे पहले आपके लिए क्या करूंगा कि आइए जरा देखते हैं 10 मिनट शो। नोबेल पुरस्कार है क्या? नोबेल पुरस्कार एक इसका थियरी समझते हैं, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला, एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में जोड़ा गया। नोबेल की स्थापना 1901 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उन्होंने किया था। उसके बाद अगर नोबेल प्राइज की बात किया जाए तो नोबेल प्राइज स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। शुरू में ये 5 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन 1968 में घोषणा हुई और 1969 से जो स्वेरिज रिक्स बैंक है उसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी देना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अर्थशास्त्र के नोबेल को हम लोग समटाइम स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन में आवे तो बता दीजिएगा कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को यह भी कहा जाता है। नोबेल के बारे में ये बातें। उसके अलावा आपको बताएं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, देखो 1895 की वसीयत के अनुसार नोबेल तो 1901 से शुरू हुआ, लेकिन अर्थशास्त्र का 1968 में घोषणा और 1969 में दिया गया। अब जरा बात आते हैं कि देखते हैं कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का क्या बना है स्थिति। तो ये नोबेल के बारे में, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो याद रखना फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है, जबकि शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार करोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया जाता है। मैं लिख के दे रहा हूं, आप नोबेल रट के जा सकते हो, लेकिन ये जो फैक्ट है, कभी कभी शांति का पूछ देता है कि शांति का कौन देता है या साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो प्लीज इसके पीडीएफ को ध्यान से पढ़िएगा, छोड़ मत दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये कौन सी संस्था कौन सा पुरस्कार देती है। उसके बाद अगर बात करें, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनाट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक को दिया गया था। यहां पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। अब इन तथ्य को मैं आपके लिए बाद में, ये आप थियरी में पढ़िएगा। भारत से किसको किसको मिला है नोबेल पुरस्कार, वो अभी अर्थशास्त्र का 2019 में अभिजीत बैनर्जी को, ठीक है ना, दिया गया था। अब आते हैं, मुद्दा ये बनता है कि सर ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नोबेल के ऊपर पे लेटेस्ट वाले, यही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रवकून को निम्न में से किस कैटेगरी में, अगर देखो ट्रिक के साथ, नोबेल पुरस्कार ट्रिक के साथ, अगर तुम्हें दवा दी जाएगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। तो सर दवा से मेडिसिन हुआ और इन्हें नोबेल मिला है मेडिसिन। देखो इनके नाम में ये स वर्ड और इनके नाम में ये कून वर्ड, तो दवा से इनको क्या मिला, सुकून मिला। ट्रिक से याद रखिएगा। अगला पॉइंट, निम्न में से किसे मेडिसिन में पहला नोबेल पुरस्कार, भाई वो तो करंट का था, ये तो 2024, पहला नोबेल जो मिला था वो एनिमल वॉन बेइंग को, ठीक है ना। जॉन एच हाफील्ड और जेफरी हिंटन को किस क्षेत्र में दिया गया। अगर तुम्हें कोई हिट कर देगा, सलमान खान का हिट एंड रन वाला केस याद है ना, कोई हिट करेगा तो मुंह से हॉप या हाय निकल जाएगा, कोई गाड़ी वाला धक्का मारा तो। और गाड़ी फिजिक्स के अंतर्गत समझो तो आती है, भौतिकी के अंतर्गत एक वैसे, तो भौतिकी का, ठीक है ना। भौतिकी का पहला नोबेल विल्हेम रॉन्टंगन को मिला था। रसायन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो सर ये नहीं है। अच्छा सर, बकरा हंसा जंप करके, ऐसे आप याद रख सकते हैं अगर आपको लगे, बकरा हंसा जंप करके, या फिर डैडी जान, या बेकार है मिस करना जान को। 3 ट्रिक बनेंगे यहां पे। आपको कौन सा याद होता है ये आपके ऊपर है। वैसे हमको लगता है कि बकरा हंसा जंप करके, ये तीनों हैं जिनको मिला है बकरा हंसा जंप करके। ये है आपका केमिस्ट्री का, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री का पहला नोबेल किसको दिया गया था, जेकोबस हेनरिक्स और टी हाफ को। अगला,
निहो हिंदांक्यो संगठन किस देश से संबंधित है जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? सर जापान। ठीक है ना, शांति से रहोगे तो तुम्हें क्या आएगी? नी आएगी, द आएगी। ठीक है ना, नींद। देखो दोनों के नाम में नींद शामिल है, यहां पे नी है और यहां पे द है। तो अगर तुम शांति से रहोगे तो तुम्हें क्या आ जाएगी? नींद आ जाएगी। अब जब चारों ऑप्शन तुम्हारे एग्जाम पेपर में तुम्हारे सामने स्क्रीन पर होगा तो तुमको ये मेरी बात याद आ जाएगी कि शांति में नींद आती है। देखो निहो हिदांक्यो कर ले जाओगे ना सर, ट्रिक के साथ, नोबेल प्राइज ट्रिक के साथ। ठीक है, अब पहला नोबेल किसे मिला था स्टैटिक वाला पोर्शन? तो सर हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पैसी। अगला, हांगकांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली किस देश की पहली महिला लेखक? ये 2024 का इनको मिला है। सर ये कहां की है? दक्षिण कोरिया। साहित्य का नोबेल मिला है, साहित्य का। साहित्य में लोग क्या करते हैं? हाँकते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, हाँक रहे हैं। लोग ने अरे बड़ा लंबा लंबा फेंक रहे हो यार, बड़े फेंकू चंद हो यार, बड़ा हाँक रहे हो यार। ये देखो हाँ क हाक, जो हाँकता है, जो ज्यादा बोलता है वही तो साहित्यकार हो गया। ऐसे आप याद रख सकते हो, ये आपके ट्रिक के लिए है। तो ये हुआ, निम्न में से साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार किसको चुना? अगर यार वास्तव में ट्रिक अच्छी लगेगी तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मेरा एक प्रयत्न है कि आपको सारे याद हो जाएं, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है ये नौटंकी करने की, ये सब बोलने की। ये आपके लिए कर रहा हूं, तो जरूर बताइएगा कि आपको याद करने। बकरा हंसा जंप करके हाई हिट करेगा तो फिजिक्स का नोबेल, वो हाकोगे तो साहित्य का नोबेल, तुमको अगर कोई शांति की बात करेगा तो तुम्हें नींद आ जाएगा। यही है ना सब। अच्छा सर, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है, वो जंप वाला आ गया ना, इसको नहीं किया गया होगा। ठीक है ना, बाकी तीन लोग को। अब सर इसको कैसे याद करें? ठीक है ना, इसको तुम याद कर सकते हो, हमने कुछ कोड बनाया था, अभी बना लो। डरो साइमन सन से। हाँ मैंने तो ये बनाया था, डरो जान, जान मतलब सन से, अपने पुत्र से। लोगों को अपने पुत्र से ही डर लगता है। तो क्यों? क्योंकि वो घर की इकोनॉमी बिगाड़ देते हैं। बाइक खरीद लेंगे, इस कार खरीद लेंगे, शर्ट खरीद लेंगे, तो घर की क्या बिगड़ जाती है? इकोनॉमी बिगड़ जाती है, अर्थशास्त्र। तो सारे घर वाले डरते हैं, डरो जान। कोई वाइफ है, कोई पत्नी अपने पतिदेव से कह रही है डरो जान अपने पुत्र से, बहुत खर्चा कर रहा है यार, लुटा दिया पूरा घर, पूरे घर का अर्थशास्त्र बिगाड़ के इसने रख दिया है, पूरा इकोनॉमिक्स इसने बिगाड़ के रख दिया है। खत्म बात। डरो जान मतलब कोई पत्नी अपने पति से कह रही है डरो जान अपने पुत्र से, क्योंकि बेच ढालेगा पूरा घर, दिन भर नहीं पड़ता, इंस्टा फेसबुक चलाता है, पूरा इकोनॉमी बर्बाद कर देगा ये। ऐसे खत्म बात। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स का हो गया। निम्न में से अर्थशास्त्र का नोबेल चुना गया, सी ऑप्शन, ये दोनों, ये पहले वाले। नोबेल, अब थोड़े से स्टैटिक क्वेश्चन हो जाए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? सर स्वीडन। अब ये स्टैटिक है, इसको तेजी से। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किस देश से संबंधित है जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? सर वो स्वीडन के हैं। भारत को पहला नोबेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया था? सर साहित्य के क्षेत्र में। भारत को पहला नोबेल अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? सर 1913 में, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सर रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन थे? सर रविन्द्रनाथ टैगोर, एशिया से थे। नोबेल, अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सर 2019 अभिजीत बनर्जी तक जोड़ देंगे तो 9 लोगों को दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? सर मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की। ये अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सर 1968 में घोषणा हुई थी, 1969 में बटा था। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सर स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, रिक्सबैंक बैंक के द्वारा। अभी तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? मात्र 2 व्यक्तियों को। ठीक है ना, मात्र 2 व्यक्तियों को। नोबेल फाउंडेशन द्वारा मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना कब बंद कर दिया गया?
बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सर। वो बंद किया गया 1974 में। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया है सर? भौतिकी के क्षेत्र में। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है सर? डी ऑप्शन, मैरी क्यूरी। अगला पॉइंट, भौतिकी में 2 बार नोबेल जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है सर? जेम्स पीबल्स। और इस तरीके सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था सर? 1930 में। अब जरा सुनना, 30 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए, बाकी के मैंने इसमें 30-35 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए लगा दिए हैं, क्योंकि 10 मिनट में ये सब कुछ करवाना पॉसिबल नहीं था। टोटल 51 है जो स्टैटिक, और तो मैं आपको ये पीडीएफ में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें तो ये चूंकि द 10 मिनट शो है इसलिए मैंने उसको उतने ही देर में रखा है, लेकिन जितना पढ़ाया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको लेक्चर के, बल्कि मैं तो कहूं कल सुबह 17 अक्टूबर को सुबह में, वो भी 11-12 बजे, इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोजना। मेरी बात ध्यान से सुनो, 17 अक्टूबर को 11-12 बजे लेक्चर के बाद, दोपहर के बाद, इसी के लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पिन होगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आज रात ही पिन हो जाए, तो प्लीज बताइएगा आपको द 10 मिनट शो कैसा लगा और ये जो मैंने ट्रिक बताए वो आपको कैसे लगा। जय हिंद, जय भारत।